नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भू अभिलेखागार हॉल में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम। परलीका गांव के नजदीक हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, दुर्घटना में एक व्यक्ति हुआ घायल। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में हुआ महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर सेमिनार का आयोजन। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दिखाई गई बांग्लादेश निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भू अभिलेखागार में आयोजित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला भू अभिलेखागार कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 3 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल, जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार, जिला परिषद सीईओ श्रीमती सुनीता चौधरी, एडीएम कपिल यादव, नगर परिषद हनुमानगढ़ के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान जयपुर में हुए विकसित भारत कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। इस मौके पर जन कल्याण के लिए केंद्र सरकार की नीतियों का घर घर प्रचार प्रसार करने की शपथ भी ली गई। भारतीय संकल्प यात्रा का राजस्थान में प्रधानमंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया गया। आयोजकों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुँचाने, योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने, योजनाओं संबंधी जागरूकता एवं योजनाओं की निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है। इस यात्रा के लिए जिले को 4 वैन का आवंटन हुआ है। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी ने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्र में योजना का शुभारंभ ग्राम पंचायत मक्कासर से किया गया। संकल्प विकसित भारत की मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ भारत को 2047 तक और विकसित राष्ट्र बनाने के गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। इसमें हमारी जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें हमारी भारत सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसमें कई इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत हुआ, और इसमें आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, इस तरह से ये अनेक योजनाएं हैं तो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसका कि लाभ जन जन को मिले और एक तरह से इनकी मॉनिटरिंग हो, लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। इन सारी बातों को लेकर के इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए और एक तरह से इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए एक तरह से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज आज किया गया है। और चूंकि पहले आचार संहिता लग चुकी थी, इसलिए कुछ राज्यों में पहले ये योजना चल रही थी। हमारे राजस्थान में आज से इस योजना का आगाज हुआ है। वैसे हम आज जिला स्तर पर भी कार्यक्रम को आप देख रहे हो, और जिला स्तर पर मक्कासर गांव से आज इस योजना का शुभारंभ होगा। और एक तरह से ये योजना रोजाना 2 ग्राम पंचायतों में इस योजना को लेकर के हमारा ये रथ जाएगा, इसका पूरा प्रचार प्रसार होगा। और एक तरह से इसी तरह से ग्राम पंचायतों से हट करके शहरी क्षेत्र में भी 10,000 से ऊपर की आबादी का जो हमारा एरिया है, उसके अंदर भी ये जो है इन पूरी इस योजना को लेकर के हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। एक तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि इन योजनाओं का लाभ पूरे देश भर की जनता को मिले, पूरे देश भर के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पहुंचे, इन बातों को लेकर के इस शानदार इस यात्रा का आगाज हम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हमारे क्षेत्र को, जिले के और हमारे समस्त नागरिकों को मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस शुभारंभ के मौके पर निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस शानदार विकसित भारत संकल्प यात्रा का हम आगाज करें। जिले के परलीका गांव के नजदीक हुए पिकअप बोलेरो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव परलीका के निकट पिकअप बोलेरो की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति के गंभीर चोटें आई हैं।
मृतक व घायल शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा बीती देर रात को हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले व घायल व्यक्ति बोलेरो गाड़ी में सवार थे। शनिवार को गोगामड़ी पुलिस ने लाहौर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखे तीनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। घायलों का सिरसा के सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। लाहौर के पुलिस उप अधीक्षक सुभाष कोदारा ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे लाहौर की तरफ से आ रही मूंगफली से भरी पिकअप है भादरा की तरफ से आ रही बोलेरो गाड़ी में गांव पररिका से निकलते ही राजेंद्र स्कूल व पेट्रोल पंप के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होते ही बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे में गंभीर चोटें लगने से बोलेरो गाड़ी में सवार राजवीर पुत्र ओम प्रकाश जाट व राजकुमार पुत्र दयाराम जाट दोनों निवासी कुंजी और रामस्वरूप पुत्र श्रीचंद जाट निवासी घेऊ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मांगेराम पुत्र नानूराम जाट निवासी घेऊ गंभीर घायल हो गया। घायल को सिरसा के सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बोलेरो गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोगामेडी थाना पुलिस ने तीनों शवों को रात्रि को लाहौर के राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखवाया। शनिवार को पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक रामस्वरूप खेती का काम करता था। रामस्वरूप की 5 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके 2 साल का बेटा है। वहीं सिरसा के सिटी अस्पताल में भर्ती मांगेराम जाट भी खेती करता है। हादसे में 3 लोगों की मौत से मृतकों के घर शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ये घटना परलिका से आगे एसआर का पेट्रोल पंप है और एक राजेंद्र स्कूल है, इन दोनों के बीच की घटना है। घटनास्थल एक पिकअप लाहौर की तरफ से आ रही थी जिसमें मूंगफली भरी हुई थी और भादरा की तरफ से एक बोलेरो थी। बोलेरो सवार में से 3 लोगों की डेथ हो गई है। एक घायल है जो सिरसा में आईसीयू में भर्ती है। एक की 20 साल है, 45 साल है, 20 से लेकर 50 साल के बीच में है। घटना है पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। पोस्टमार्टम हो जाएगा 3 का, एक वहाँ भर्ती है। टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सन 1971 में भारत की सैन्य जीत से संबंधित वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बांग्लादेश बनाए जाने और उस दिन हुई ऐतिहासिक जीत को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बताया कि सन 1971 में आज ही के दिन भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए बांग्लादेश का निर्माण किया। इसमें कांग्रेस पार्टी और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी योगदान की जानकारी आगामी पीढ़ी को देने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ विद्यार्थियों ने भी देखा। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि सन 1971 की भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई जीत कोई मामूली जीत नहीं थी, बल्कि वह कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की शौर्य और पराक्रम की जीत थी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के अलावा महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष वर्षा करमचंदानी, इसाक खान, मनोज सैनी, अश्विनी पारिक सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। आज जैसा कि हमें सबको मालूम है कि 1971 में जो बांग्लादेश बना उसके अंदर जो ऐतिहासिक सैन्य जीत हुई, आज तक देश में तो थी, ये वर्ल्ड की ऐतिहासिक जीत थी। उसका योगदान सिर्फ और सिर्फ हमारी कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जाता है। तो उन शहीदों को नमन करने के लिए और उस सैन्य जीत की जो यादें ताज़ा करने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एक ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरे राजस्थान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दिखाने का हमें निर्देश था। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने कांग्रेस जनों ने भी और कुछ युवा बच्चियों ने भी देखी, ताकि आने वाली पीढ़ी उस सैन्य शक्ति को याद रखे कि जो सैन्य जीत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐतिहासिक जीत हुई थी, उस जीत को याद करने के लिए हमने और उन शहीदों को नमन करने के लिए आज ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म का कार्यक्रम किया था। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर सेमिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली एवं गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण के समक्ष शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियां विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा आयोजित इस सामूहिक सेमिनार में महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण के विविध आयामों पर महत्वपूर्ण रूप से विचार विमर्श किया गया। सेमिनार में देश भर से रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स, कारपोरेट, एनजीओ प्रतिनिधि, पॉलिसी मेकर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक एवं मीडिया प्रोफेशनल्स से जुड़े लोगों ने भाग लिया। उसको बदलना इतना सहज नहीं है, तो उसके लिए निश्चित रूप से एक कदम आगे आने की जरूरत है। तो वो हम सब का दायित्व है, हम सब लोग अपने सामूहिक
समीचीन सुप्रयासों से इस पूरी तस्वीर को बदलने का प्रयास करेंगे, जिसमें महिलाओं के हक, उनके अधिकार और उससे बेहतर उनका सम्मान, उनकी अस्मिता, हम उस बारे में भी पहल करें। तब तक सरकार आपके लिए काम करती रहेगी। ये लाइन लड़कियों के लिए है, खुद को एम्पावर होना पड़ेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है जेंडर इक्वालिटी, मैं अक्सर जहाँ भी जिस भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जाती हूँ, इसकी शुरुआत मैं माँ सावित्रीबाई फूले से करती हूँ। मैं आंधी हूँ, कहीं तुमने दरख्तों को गिराया होगा। इट मीन्स फीमेल्स जो हैं, जिस पर बेस्ड हैं, जिस सोसाइटी में अपना सपना देख रही हैं, उसे ही जड़ से ख़त्म करने के लिए या उस आधार को ख़त्म करने की बात कही जाती है, जो किस फॉर्म में होती है, हमारी सोच के फॉर्म में होती है। बहुत सारी है, हमारी सोच ऐसी है। इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए, ये जो एक सीमा मैम ने जो ये सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, इनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, हमारे जो लॉज हैं, उन्होंने ढूंढ के निकाला है। आज यहाँ पर श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में महिलाओं से संबंधित वर्कशॉप थी। महिलाओं के सोशल, मेंटली, फिजिकली हेल्थ इश्यूज पे एक दिवसीय वर्कशॉप है, जिसमें आज मेरा विषय जो था जेंडर इक्वलिटी की स्थापना कैसे की जाए विद लॉ, या अपने आप को बदल कर कैसे महिलाएं जेंडर इक्वलिटी की स्थापना कर सकती है। और अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा अलग अलग विषय पे, जैसे मेंटल हेल्थ, सोशल चेंजेस आदि पर अपने अपने वक्तव्य रखे गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली की ओर से प्रायोजित एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन आज श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में किया गया, जिसका आयोजन श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया गया है। इस सेमिनार में देश भर के जो लेखक हैं, शिक्षक हैं, स्कॉलर्स हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, महिला जो मुद्दों पर बात करने वाले सभी तमाम NGOs हैं, उन सब के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्र हैं। आज इस कार्यक्रम में इस बात को लेकर के विमर्श हुआ है कि समाज एक तरफ अपनी जो भौतिक प्रगति है उसमें आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से वो अभी पिछड़ा हुआ है और महिलाओं को बराबरी के तौर पर देखने में उसे अभी मुश्किल आ रही है। तो हम सब का ये दायित्व है कि हम सब महिलाओं के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत करें, और क्योंकि सभी क्षेत्रों में महिलाएं आज बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनको हम, उनकी जो अस्मिता है, जो उसकी पहचान है, उसको भी हम मर्दों के बराबर, जो पुरुषों के बराबर हम उसको आंकें। यही इसका मैं समझता हूँ कि एक निष्कर्ष निकलेगा। और जब यहाँ विमर्श की बात आई तो यहाँ एडिशनल SP जो सीमा इंगोनिया जी हैं, उन्होंने बहुत मुखरता के साथ अपनी बात की। डॉक्टर नेहा पांडे जी जो लीलावती नेशनल अवार्डी हैं, उन्होंने भी महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में यहाँ बात की। तो करीब बहुत सारे की नोट स्पीकर्स हैं। प्रोफेसर बिंदु शर्मा जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन वो हमारे साथ जुड़ेंगी। शोभा धनवती जी वो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो ऐसे पूरे देश भर से जो न केवल महिलाएं और पुरुष, मतलब सभी लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, विशेषज्ञ हैं, और अपने नज़रिए से वो इस विषय को किस तरह देखते हैं, उसके ऊपर बातचीत की जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 348वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में
जंक्शन के गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से नगर कीर्तन निकाला गया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 348वें शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में शनिवार को जंक्शन के गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में नगर कीर्तन निकाला गया। सुबह करीब 9 बजे गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया तथा 5 प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ नगर कीर्तन शहर के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ शाम को पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में रागी जत्थों ने सिखी इतिहास और गुरुवाणी से श्रद्धालुओं को अवगत करवाया। नगर कीर्तन में संगत वाहिगुरु सत नाम का जाप करते हुए शब्द गायन करते हुए चल रही थी। नगर कीर्तन के साथ साथ झांकियां भी निकाली गई। प्रबंधक कमेटी की ओर से निकाले गए नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर कीर्तन गांधीनगर मोहल्ला नेहरी कॉलोनी सेक्टर नंबर 6 गुरुघर कलगीधर सुरेशिया सिविल लाइंस धान मंडी सेक्टर नंबर 12 लोको कॉलोनी से होता हुआ गुजरा। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की प्रबंधक कमेटी के महेंद्र सिंह जोहल ने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। उनसे सीख लेकर हमें भी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में रविवार की सुबह 10 बजे गुरुमत समागम होगा। गुरुमत समागम में कथावाचक अरजीत सिंह हरमन, शाहबाद मारकंडा, ढाडी जत्था जसविंदर सिंह, अबुल खुराना, ढाडी जत्था छिंद्रपाल सिंह, अर्शी मानेवालिया व सिमरत सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला गुरुबानी व गुरु इतिहास से उपस्थित लोगों को अवगत करवाएंगे। इस मौके पर गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। मेरे शहनशाह गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिहाड़ा हर साल की तरह टीवी प्रमुख इलाकों में सजा के जो 17 दिसंबर को मना रहे हैं वो बलान के 6 तरीक को लैके 15 तरीक तक प्रभात है जी। और ये बलान के 1 नवंबर को लैके अज अखंड पाठ जो चालू है। ये मेरे शहनशाह गुरु तेग बहादुर शहीदी को मुख्य रखद हुआ अज एक विशाल नगर कीर्तन जो सजाया गुरु का सजाया गया अपने शहर के मुख्य कार्य पर होंदा हुआ वाब 6 बजे बाद गुरु घर पहुँचूगा जिसे चौथी के जगह भाई जसविंदर सिंह गुरसाना और भाई अपने मानेवाड़िया और अपने कथावाचक जो कि भाई हरजीत सिंह हरमन जो कि शाहबाद मारकंडा तो आ रहे हैं जिन्हों का प्रोग्राम 12 को लैके 2 बजे तक का एतवार का है। समूह संगत को बेनती है कि इस प्रोग्राम में बढ़ तो बढ़ चढ़ के हिस्सा पाओ और गुरबाणी सुन के और अपना इतिहास सुन के अपना जीवन सफला करो। उस तो बाद 2:30 बजे तो बाद गुरु का लंगर अटुट करते समूह संगत कमेटी वालों मुख्य सेवादार सर अजीत सिंह वालों बेनती है कि भाई गुरु का पहुँचने की बात करें। आज जी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 348वें शहीदी दिहाड़े पे हमने नगर कीर्तन आया था जी हमारे घर पे। उसका हमने लंगर बताया, क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की जी और सबसे गुरु का लंगर बताया गया जी और हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे जी। कल दीवान सजेंगे और गुरु का लंगर अटूट बरतेगा जी। अबोहर बाईपास पर चल रहे बटनेर अश्व मेले में शनिवार को विभिन्न प्रजातियों के अश्वों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। जंक्शन में अबोहर बाईपास मार्ग पर चल रहे अशोक बटनेर मेले में शनिवार को विभिन्न नस्लों के घोड़ों और घोड़ियों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। आयोजकों ने बताया कि शनिवार को 2 दांत बछेरा घोड़ा प्रतियोगिता तथा 2 दांत नुकरा नस्लों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आयोजकों के अनुसार शनिवार को कुल 4 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गयी। कल रविवार को समापन होगा। समापन के दिन भी अश्वों के बीच बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने आम जन से अश्वों की इन प्रतियोगिताओं को देखने तथा उत्तम किस्म की नस्ल के घोड़े एवं घोड़ियों की खरीद फरोख्त करने के लिए आह्वान किया है। आज 2 दांत वर्ग की प्रतियोगिताएं हैं, नुकरा और मारवाड़ी। पहली प्रतियोगिता जो है नुकरा छेरी की प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, उसका रिजल्ट आ चुका है और अब जो जजिंग होके रिजल्ट आने वाला है 2 दांत बछेरी का। तो उसके बाद अभी बीच में 1 घंटा घोड़ों को डिस्प्ले के लिए टाइम दिया जाएगा 3 से 4 और 4 बजे जो है अपना 2 दांत नुकरा बछेरा वर्ग की प्रतियोगिता होगी और उसके बाद मारवाड़ी 2 दांत बछेरा वर्ग की प्रतियोगिता। आज कुल 4 प्रतियोगिताएं और डिस्प्ले का जो कार्यक्रम है। अपन कल जो है लास्ट डे है मेले का। कल जो मैच्योर घोड़े और घोड़ियां नुकरा मारवाड़ी दोनों वर्ग सुबह घोड़ियों का रिंग है और 3 बजे के बाद में घोड़ों का रिंग है। तो उसके बाद बेस्ट एनिमल ऑफ द शो जितने सारी कैटेगरियों में नुकरा में जो 6 कैटेगरियों में बच्चे जीतेंगे फर्स्ट, उनमें से एक बेस्ट एनिमल निकलेगा। एक मारवाड़ी में से 6 की 6 कैटेगरियों में जो जीते हुए हैं उनमें से एक बेस्ट एनिमल निकाला जाएगा।
और उसके बाद मेले का समापन। मेले का उद्देश्य ये है, जो घोड़ों से जुड़े हुए लोग हैं वो किसान वर्ग से हैं, और किसान वर्ग के लोग ही जो जानवर रखते हैं वही घोड़ा पाल सकते हैं। और आजकल काफ़ी इसका चलन शहरी लोगों में भी आया है, शौक बढ़ा है। तो इसका मेन उद्देश्य तो यही है कि किसानी के साथ साथ एक सहायक धंधा है। घोड़े जिसके घर जो घोड़ा रख के पालेगा किसान, छोटा किसान है, वो घोड़ा अगर साल में एक घोड़ा बेच लेता है 2 लाख का, तो उसको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। ज़्यादा उसका कोई रख रखाव, जिसके घर में गाय या भैंस जिसने रखी हुई है उसको घोड़ा पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार आप उससे रूबरू होगे तो उसके बाद घोड़ा आपको खुद ही सिखाता जाएगा। तो मेन उद्देश्य तो यही है भी किसान वर्ग का। उसमें कुछ लोग अपने घोड़ा अपना व्यापार के लिए भी घोड़ों का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये मेले को देख के, मेले में आए हुए घोड़े और प्रतियोगिताएं देख के बाहर से जो दिन दुनिया जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तक के घोड़े इस बार आए हुए हैं और प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उनको देख के उनके मन में भी उत्साह पैदा होता है कि क्यों ना हम भी घोड़ा पालें। तो वो उससे उसको एक जो है आमदन में, इनकम में उसको फायदा मिले, और साथ में जो है घोड़े का नस्ल संवर्धन भी। जैसे मारवाड़ी घोड़ा एक लुप्त होने की कगार पे आ गया था, आज मारवाड़ी घोड़े का इतना क्रेज है और पूरी दुनिया में मारवाड़ी घोड़े का क्रेज है, क्योंकि इसके कान जो है करली है, सॉरी ये टचिंग कान होते हैं। तो उस हिसाब से सुंदरता, जो सुंदरपन है, चौपन है, वो मारवाड़ी घोड़े में सबसे ज्यादा है। तो सभी लोगों को देखने, हम तो लाइव भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सारा शो लाइव चल रहा है ताकि दूर देश दुनिया में बैठे लोग देख सकें और इसकी तरफ आकर्षित हो सके। और एक क्या है, घोड़े से के साथ जो जुड़ते हैं बच्चे, जो नशों की तरफ ज्यादा, जो खाली बच्चे नशों की तरफ रुझान जिनका हो रहा है, अगर जो घोड़ा पाल लेगा तो उसके साथ इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसको बाहर अंदर का कोई ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो वो भी एक अच्छी बात है। हमारा भी यही उद्देश्य है। और सभी नजदीक के हमारे हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर जिला और सिरसा जिला, साथ लगता बठिंडा जिला, मानसा जिला, जितने लोग नजदीक के, शुरुआत में नजदीक के लोगों ने आना स्टार्ट किया। अब ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का मेला, जैसे बड़े मेले होते हैं, उनकी तरह प्रतिभागी भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और प्रतिभागियों के बढ़ने की वजह से और रौनक बढ़ रही है। और आगे हमारी कोशिश है इसको और अच्छे तरीके से करवाएं। टाउन के पंजाबी मोहल्ले से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए रवाना हुए। माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की 4 बसें आज टाउन में पंजाबी मोहल्ला से रवाना हुई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि हनुमानगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार गणेश बंसल की जीत के लिए उनके समर्थकों ने मनौतियां मांगी थी। इसी मनौती को उतारने के लिए आज 4 बसों में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं के अनुसार माता चिंतपूर्णी के दर्शनों से मन की चिंता दूर होती है तथा मन को सुकून प्राप्त होता है। हमारे मंगत जी मित्तल जी ने चिंतपूर्णी माता दी मंगत मनी सी बंसल जी की विधानसभा च जित होवे और जित के कारण आज 250 बंदा चिंतपूर्णी माता के दर पे चलिया, माता के आशीर्वाद और धोख लगाने वास्ते। आज गणेश राज जी बंसल विधायक के चुने जाने के उपलक्ष्य में श्री मंगत जी मित्तल अशोका स्टील वाले 4 बसों को लेकर चिंतपूर्णी मैया के भोग लेने जा रहे हैं। वो जाने का, आने का सारा खर्चा और निःशुल्क रहने का व्यवस्था सारे निःशुल्क मंगत राम जी मित्तल और उनकी टीम की तरफ से वहन की गई है। और ऐसे मैं इस प्रयास को मैं बहुत सलाम करता हूँ और चिंतपूर्णी मैया की जय बोलता हूँ। जंक्शन स्थित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे 10 दिवसीय कैंडल मेकिंग शिविर का समापन शनिवार को किया गया। जंक्शन स्थित स्वरोजगार केंद्र में चल रहे कैंडल मेकिंग शिविर का आज समापन हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वरोजगार केंद्र के निदेशक प्रेम सिंह पथरी ने बताया कि स्वरोजगार केंद्र में पिछले 10 दिनों से कैंडल मेकिंग के लिए शिविर का आयोजन चल रहा था। शिविर में नैनीताल से आई प्रशिक्षिका श्रीमती भावना जोशी ने उपस्थित प्रतिभागियों को कैंडल मेकिंग के बारे में जानकारी दी। आज उक्त शिविर का समापन किया गया। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आपको आप लोगों को जाके और अपने जो नजदीकी बैंक है, चाहे रामपुरा हो, चाहे रावतसर हो, उसके बाद में बनमनसी मेहरवाड़ा है, दिल्ली है, वहाँ अपनी शाखाएं खुलवा के आप जिसके लिए अप्लाई करोगे, ये हैंडीक्राफ्ट और वो कहाँ अप्लाई किया जाएगा।
हैंडलूम वाला DIC में। हाँ, तो DIC के थ्रू आपका हैंडलूम ये हैंडीक्राफ्ट का आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद में वो लोन आप अप्लाई करोगे, हम उसको लोन को अप्रूव कर देंगे। उसमें लोन का ग्रोथ होगी और आपको लोन बढ़ा के दिया जाएगा। उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इंडिविजुअल तौर पर लो, दूसरा तरीका है आप एक स्वयं सहायता समूह SHG के तौर पर ग्रुप बना के उसके बाद में काम करना शुरू। तो उसमें क्या है, राजीव जो ग्रुप बना के इकट्ठा वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो SHG का क्या है कि SHG के लिए आपको स्टार्टिंग जो लोन है वो 1.5 लाख का दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। 1.5 लाख से आप 10 महिलाएं इकट्ठे होकर वो काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ आज एक 10 दिवसीय बैच जो कि कैंडल मेकिंग का था और जिसकी ट्रेनर भावना जोशी जी, जिन्हें हमने नैनीताल से विशेष रूप से यहाँ आमंत्रित किया था इस बैच को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास कोई ऐसा कैंडल मेकिंग के लिए सिखाने के लिए DST ट्रेनर नहीं था, इसलिए हमें विशेष रूप से नैनीताल से इनको आमंत्रित करना पड़ा। और ये बैच बहुत ही अच्छा रहा और जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट यहाँ सिखाया गया है, बनाया गया मैडम द्वारा या ये ट्रेनिंग द्वारा, वो बहुत ही सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए हम मैडम के लिए बहुत आभारी हैं। और जो ट्रेनिंग थे यहाँ, कुल संख्या यहाँ 20 की थी, जो कि इन्होंने सफलतापूर्वक अपना एग्ज़ाम भी दिया। और जो एग्ज़ाम लेने के लिए असेसर आए थे माधाराम जी और पारुल अग्रवाल जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा इनके कार्य को, एग्ज़ाम को सराहा जो इन्होंने क्वेश्चंस के जवाब दिए। मुख्य अतिथि मिस्टर अजय कसवा जी थे, जो कि RMGB हनुमानगढ़ में रीजनल ऑफिस में AGM पद पर कार्यरत हैं। उन्हीं के सानिध्य में आज ये समापन समारोह हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।